अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं कि आजकल पूरा दुनिया चांद के ऊपर जाना चाहता है और बहुत देर जा भी चुका है। अभी कल हमारा देश भी जा चुका है चांद के ऊपर, अपना झंडा फहरा चुका है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि चांद के ऊपर सबसे पहले कौन गया था? चांद के ऊपर सबसे पहले एक डॉग को भेजा गया था, कुत्ता को। उसके बाद फिर इन लोगों ने आदमी को भेजा था, अमेरिका हो या रूस हो, जो भी हो, आदमी भेजा था। लेकिन सबसे पहले चांद के ऊपर डॉग को भेजा गया था, एक कुत्ता को। तो चलिए आज उसी कुत्ता की कहानी सुनते हैं और समझते हैं कि कुत्ता को किस देश ने भेजा था। के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। इस फील्ड में एडवांसमेंट यानी कि तरक्की का आलम यह है कि वक्त वक्त पर दुनिया के लोग न सिर्फ अंतरिक्ष से जुड़े हुए बहुत सारे मिशंस लॉन्च करते रहते हैं, बल्कि चांद जैसे इलाकों पर हमारी ये दुनिया अपने इंसानों को भेजने में भी कामयाब हो चुकी है। और अब तो विज्ञान से जुड़े हमारी इस दुनिया के ताकतवर लोगों का सिर्फ एक ही टारगेट और एक ही मकसद है कि वो जल्द से जल्द न सिर्फ चांद पर ही बल्कि मंगल ग्रह जैसे इलाकों पर हमारी दुनिया के ज्यादा से ज्यादा इंसानों को भेजेंगे और फिर वहां पर इंसानों की बस्तियां आबाद करेंगे। यानी एक ऐसी चमकती और दमकती दुनिया बनाएंगे कि जिस तरह की चमकती और दमकती दुनिया हमारी इस पृथ्वी पर मौजूद है। मगर दोस्तों, कुछ भी न होता न तो हम लोगों को अंतरिक्ष के बारे में इतनी सारी जानकारी होती और न ही हमारी दुनिया का इंसान चांद पर पहुंच पाता और न ही आज के दौर में हम लोग स्पेस फील्ड में इतनी ज्यादा तरक्की कर पाते अगर हमारी दुनिया के इतिहास में लाइका नाम की ये फीमेल डॉग यानी कि कुतिया पैदा न होती। एक ऐसी फीमेल डॉग कि जिसने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा किया कि जिसने हमारे इस पूरी दुनिया की किस्मत को बदल कर रख दिया। ये कहानी है लाइका नाम की उस फीमेल डॉग यानी कि कुतिया की, कि जिसकी कुर्बानी को देखते हुए उसके ऊपर न सिर्फ कई किताबें लिखी गईं बल्कि फिल्म्स वगैरह भी बनाई गईं। और तो और अगर आप लोग हमारी दुनिया के सबसे बड़े देश यानी कि रशिया का दौरा करेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ के मशहूर शहरों के बड़े बड़े चौराहों पर आज भी लाइका नाम की इस फीमेल डॉग के स्टैचू यानी कि वो मूर्तियां मौजूद हैं कि जो किसी दौर में इसके सम्मान में बनवाई गई थी। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, ये कहानी है आज से लगभग 65-70 साल पुरानी कि जब 1950 के दौर में हमारी दुनिया का ये इंसान स्पेस यानी कि अंतरिक्ष के मामलों में खूब इंटरेस्ट लेने लगा था। इंसान इस जिद में लग गया था कि वो हर हाल में उन सारे गिरोह या फिर चांद वगैरह को देखेगा कि जिनको वो अपनी इस जमीन के खुले आसमान में देखता रहता है। वो हर हाल में पृथ्वी से बाहर निकलेगा और ये जानेगा कि बाकी दुनिया हमारी इस दुनिया से कितनी ज्यादा अलग है। वहाँ पर पानी है या नहीं, हवा है या नहीं, अगर है तो कैसी है, क्या वहाँ पर भी इस पृथ्वी की तरह हम लोगों की जिंदगी मुमकिन है या फिर नहीं। और इन्हीं सारी खोजबीन के चक्कर में इंसान हर हद तक जाने के लिए तैयार बैठा था। याद रहे कि ये वो दौर था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाने के बाद हमारी इस दुनिया में दो बड़ी ताकतें उभर चुकी थीं, एक अमेरिका और दूसरी USSR यानी कि सोवियत संघ। अब इन दोनों में भी कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था और ये साबित करने की जंग शुरू हो चुकी थी कि हम में से भी ज्यादा ताकतवर कौन है। हर फील्ड में ही ये एक दूसरे से आगे निकल जाने की कोशिशें किया करते थे। दूसरे सारे फील्ड्स की तरह अब स्पेस के फील्ड में भी इन दोनों में खूब कंपटीशन शुरू हो चुका था। मगर 1957 में अमेरिका को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब पूरी दुनिया को ये पता चला कि स्पेस की इस रेस में USSR ने अमेरिका से बाजी मार ली है, क्योंकि इसी साल USSR पहली बार हमारी इस दुनिया की सबसे पहली सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने में कामयाब हो चुका था। दुनिया की इस सबसे पहली सैटेलाइट को नाम दिया गया था स्पुतनिक फर्स्ट का। अमेरिका के ऊपर अब बहुत ज्यादा दबाव था, हर जगह यही खबर चलाई जा रही थी कि USSR से हारा अमेरिका, तो इसीलिए अमेरिका को बहुत जल्द ही जवाब देना था। मगर अमेरिका जवाब दे पाता उससे पहले ही USSR ने अब अपनी दूसरी सैटेलाइट लॉन्च करने का भी ऐलान कर दिया, जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। दरअसल दोस्तों, हड़कंप मचने की वजह ये थी कि क्योंकि ये दूसरी वाली जो सैटेलाइट भेजी जा रही थी ये पहली वाली से पूरी तरह से अलग थी। इसमें एक ऐसी चीज का इस्तेमाल किया जा रहा था कि जिसके बारे में दुनिया ने कभी गुमान भी नहीं किया था, और वो चीज कुछ और नहीं बल्कि वही फीमेल डॉग थी यानी कि कुतिया थी, कि जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया। मतलब कि इस फीमेल डॉग की शक्ल में पहली बार सैटेलाइट की मदद से किसी जानदार चीज को हमारी इस दुनिया से बाहर भेजा जा रहा था। वजह ये थी कि जब USSR का फर्स्ट सैटेलाइट प्रोग्राम कामयाब हो गया था तो न सिर्फ USSR बल्कि अमेरिका के वैज्ञानिकों के
के दिल में भी यही ख्वाहिश जाग रही थी कि क्यों ना ये चीज़ देखी जाए कि अगर हम किसी जानदार चीज़ को अपनी दुनिया से बाहर भेजते हैं यानी कि अंतरिक्ष में भेजते हैं तो उसके साथ क्या होता है, क्योंकि इससे ये बात भी क्लियर हो जाएगी कि हमारी इस दुनिया का ये इंसान भी इस दुनिया से बाहर निकलकर अंतरिक्ष में जा सकता है या फिर नहीं। क्या इंसान चांद पर कदम रख सकता है? क्या मंगल ग्रह जैसी जगहों पर इंसान की बस्तियां बसाई जा सकती हैं या फिर नहीं? फिलहाल यूएसएसआर मतलब आज के रशिया के वैज्ञानिकों के बीच अब इस बात को लेकर डिस्कशन शुरू हुआ कि जानवरों में से भी किस जानवर को इस काम के लिए चुना जाए, और आखिर में ये फैसला किया गया कि कुत्ते को स्पेस में भेजा जाएगा, क्योंकि वो दूसरे जानवरों के मुकाबले में किसी भी चीज को आसानी से सीख भी लेता है और साथ ही साथ स्पेस क्राफ्ट में कुत्ते को बैठाने के लिए दूसरे जानवरों के मुकाबले में कम जगह की जरूरत पड़ेगी। यूएसएसआर के वैज्ञानिकों ने जब अपना ये प्लान वहाँ की गवर्नमेंट के सामने पेश किया तो वहाँ की गवर्नमेंट ने भी इस बात को मंजूरी दे दी, मगर साथ ही साथ वहाँ के वैज्ञानिकों के आगे ये शर्त रखी कि उनको ये सारा काम सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में कंप्लीट करना होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये कोल्ड वॉर का दौर था और अमेरिका और रशिया हर फील्ड में आगे निकलकर बाजी मारकर दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। जिस वक्त यूएसएसआर और वहाँ की गवर्नमेंट के बीच ये सब कुछ चल रहा था, उस वक्त में लाइका नाम की ये फीमेल डॉग यानी कि कुतिया मॉस्को शहर की गलियों में दूसरे आम कुत्तों की तरह ही इधर उधर फिरा करती थी। आजादी के साथ सड़कों पर इधर उधर टहलने वाले इस फीमेल डॉग को जरा बराबर भी इस बात की खबर नहीं थी कि कुछ वक्त के बाद ही उसके साथ कुछ ऐसा होने जा रहा है कि जो न सिर्फ इतिहास में उसको हमेशा हमेशा के लिए अमर कर देगा बल्कि उसकी जिंदगी को भी छीन लेगा। यूएसएसआर के वैज्ञानिकों के पास क्योंकि 1 महीने से भी कम वक्त था, इसीलिए उन्होंने बड़ी तेजी के साथ एक ऐसा स्पेस क्राफ्ट बनाना शुरू कर दिया कि जिसमें एक कुत्ते को भेजा जा सके। उनके इस स्पेस क्राफ्ट में न सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्वर था बल्कि ऑक्सीजन का जनरेटर भी था। उसके अलावा एक ऐसा फैन भी लगाया गया था कि जिसका काम कुत्ते की बॉडी को ठंडा करना था। साथ ही साथ लगभग 7 दिन की खुराक यानी कि खाने का इंतजाम किया गया था और यूरिन मतलब पेशाब को कलेक्ट करने के लिए एक बैग का भी इंतजाम किया गया था। ये स्पेस क्राफ्ट हद से ज्यादा छोटा था, इतना छोटा कि इसमें टहलना या फिर इधर उधर होना तो दूर की बात बल्कि बैठने के बाद वो कुत्ता हिलडुल भी नहीं सकता था। जब एक तरफ यूएसएसआर के कुछ वैज्ञानिक इस स्पेस क्राफ्ट को बना रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ कुछ वैज्ञानिक सही डॉग की तलाश कर रहे थे। फाइनली उनको लंबी मेहनत के बाद मॉस्को शहर की सड़कों से 3 कुत्ते मिले, जिनमें से एक का नाम उन्होंने अल्बीना रखा, दूसरे का नाम मुश्का जबकि तीसरे का नाम लाइका रखा। इन तीनों में से भी एक के बारे में बाद में पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो इसलिए उसको छोड़ दिया गया। बाकी बचे 2, उन दोनों में से भी लाइका को चुना गया क्योंकि लाइका ने ट्रेनिंग के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया था। लाइका को स्पेस में भेजने से पहले न सिर्फ एक लंबी ट्रेनिंग दी गई थी बल्कि उसको मीडिया से भी रूबरू कराया गया था। मीडिया ने ही उसके इस लाइका नाम को मशहूर किया था। न सिर्फ रशिया में ही बल्कि अमेरिका और यूरोप जैसे दूसरे इलाकों में भी लाइका की खूब चर्चाएं हो रही थीं। डॉक्टर व्लादिमीर जो दरअसल इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए ही एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि लाइका को स्पेस में भेजे जाने से सिर्फ 1 दिन पहले मैं उसको अपने घर पर लेकर आया था और घर पर लाने का मेन मकसद यही था कि लाइका अपनी जिंदगी के आखिरी पल अच्छी तरह से और सुकून के साथ गुजार सके, क्योंकि ये सारे ही वैज्ञानिकों को पता था कि लाइका इस स्पेस मिशन में जाएगी तो जरूर मगर वापस लौटकर कभी नहीं आएगी, क्योंकि जिस स्पेस मिशन के तहत लाइका को अंतरिक्ष में भेजा जा रहा था उसके पास तो वो टेक्नोलॉजी ही मौजूद नहीं थी कि वो लाइका को वापस ला सके। यानी उस वक्त तक सिर्फ इसी चीज की टेक्नोलॉजी ढूंढी जा सकी थी कि हमको अंतरिक्ष में जाना कैसे है। इस चीज की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी कि हमको अंतरिक्ष से वापस कैसे आना है। इसीलिए ये चीज पहले से क्लियर थी कि ये स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्ष में जाकर भस्म हो जाएगा। इसको भेजने का मकसद सिर्फ इतना था कि फीमेल डॉग यानी लाइका के ऊपर जो मशीनें लगाई गई हैं उसके जिस्म से जो सारी टेक्नोलॉजी अटैच की गई है उन सारी चीजों की मदद से डेटा कलेक्ट किया जा सके और ये पता लगाया जा सके कि जब एक जानदार चीज अंतरिक्ष में जाती है तो उसकी बॉडी के ऊपर कैसा महसूस होता है, उसकी बॉडी के हालात कैसे होते हैं और वो खुद कैसा महसूस करती है, ताकि उस सारे डेटा की मदद से ही आगे की प्लानिंग की जाए और फिर इंसानों को चांद या फिर दूसरे ग्रहों पर भेजने का प्लान बनाया जाए। फाइनली 3 नवंबर सन 1957 का वो दिन आ गया कि जब लाइका के शरीर पर आयोडीन का घोल लगाया गया और उसके बाद वैज्ञानिकों ने उस स्पेस क्राफ्ट में बैठाला कि जो उसके लिए बनाया गया था।
उसी दिन 7:22 पर फाइनली रॉकेट ने उड़ान भर दी। देखते ही देखते चंद मिनट्स के बाद ही लाइका न सिर्फ पृथ्वी से बाहर निकलकर अंतरिक्ष में पहुंच चुकी थी, बल्कि पूरे यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के लिए हीरो भी बन चुकी थी। जहां एक तरफ यूएसएसआर में इन सारी चीजों का जश्न मनाया जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया के कुछ इलाकों में इस चीज को बुरा बोला जा रहा था। स्पेशली ब्रिटेन के इलाके में तो लोगों ने इसको जानवर के साथ जुल्म बताया और इस चीज के लिए 1 घंटे का मौन भी रखा। यूएसएसआर के वैज्ञानिकों ने ये दावा किया कि अगले 10 दिन तक लगातार उनको लाइका की बॉडी से ढेर सारा डेटा मिलता रहा, मगर फिर उसके बाद उस जहर की वजह से धीरे धीरे लाइका की मौत हो गई कि जो जहर लाइका के खाने में मिलाया गया था। दरअसल दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये बात तो क्लियर थी कि अब लाइका वापस लौट कर नहीं आएगी, तो इसीलिए वैज्ञानिकों ने उसके खाने में भी एक धीमा सा जहर मिला दिया था। एक ऐसा जहर कि जिससे लाइका धीरे धीरे और कम तकलीफ के साथ मरे। फिलहाल स्पुतनिक 2 के जिसमें लाइका को भेजा गया था, वो 162 दिन तक लगातार अंतरिक्ष में चक्कर लगाता रहा और फाइनली 14 अप्रैल 1958 के दिन हमारी इस पृथ्वी में दोबारा एंटर हुआ, मगर गर्मी की वजह से वो क्रैश हो गया और उसके कुछ टुकड़े ही हमारी जमीन पर आकर गिर सके थे। यूएसएसआर का कहना था कि स्पेस के फील्ड में लाइका ने एक बड़ी कुर्बानी दी है और इसकी इस कुर्बानी को इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। उस दौर में पूरे ही रशिया के अंदर न सिर्फ लाइका के स्टैचू बनवाए गए, बल्कि इसके नाम से कई अलग अलग तरह की ब्रांड भी लॉन्च की गई थीं। ये लाइका न सिर्फ यूएसएसआर में बल्कि पूरी ही दुनिया के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गई। मगर दोस्तों, 1991 और 92 के दौर में जब यूएसएसआर हमारी इस दुनिया से खत्म हुआ और उसकी जगह रशिया ने जन्म लिया, तो पुराने दस्तावेजों से कुछ ऐसी चीजें सामने निकल कर आई कि जिन्होंने दुनिया के होश उड़ा दिए, क्योंकि लाइका से जुड़ी आधी जानकारी जो दुनिया को दी जा रही थी वो पूरी तरह से गलत थी। खुफिया दस्तावेजों से पता चला कि लाइका के नाम पर 10 दिन तक लगातार यूएसएसआर के वैज्ञानिक जो डेटा पब्लिश करते रहे थे वो दरअसल सारा का सारा फेक था, बल्कि लाइका तो रॉकेट लॉन्च होने के अगले 4 घंटे के अंदर ही मर चुकी थी। वजह ये थी कि यूएसएसआर ने वहां के वैज्ञानिकों को ये पूरा मिशन करने के लिए सिर्फ 1 महीने का वक्त दिया था। जल्दबाजी में इस मिशन पर काम किया गया था, जिसकी वजह से वहां के वैज्ञानिकों से कुछ तकनीकी खराबियां हुई थी। तकनीकी खराबी की वजह से ही जब ये रॉकेट लॉन्च किया गया था तो स्पेस क्राफ्ट के अंदर का जो तापमान था वो बहुत ज्यादा गर्म हो गया था। नतीजा ये हुआ कि वो लाइका के जिसको वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 7-8 दिन या 10 दिन तक जिंदा रहना था, वो रॉकेट लॉन्च होते ही मर चुकी थी, क्योंकि अगले 4 घंटे के बाद ही डेटा आना बंद हो गया था, जिसका क्लियर मतलब ये था कि लाइका खत्म हो चुकी है। मतलब आसान भाषा में अब हम ये कह सकते हैं कि लाइका की भी जान चली गई थी और वैज्ञानिकों को भी वो नहीं मिल पाया कि जिसकी तलाश में उन्होंने ये सब कुछ किया था। हालांकि लाइका अकेली नहीं थी कि जिसको स्पेस मिशन में भेजा गया था, बल्कि लाइका के बाद जानवरों को स्पेस मिशन में भेजने की एक लाइन लग गई थी। इसके बाद बहुत सारे कुत्ते, खरगोश, बंदर, इवन 1970 के दौर में तो चाइना ने अपने स्पेस मिशन में सुअरों का भी इस्तेमाल किया था। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो गाइस, ये वीडियो था कि लाइका नाम के कुत्ती को पहले भेजा था वहाँ, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले ही उसकी मौत हो गई थी और वैज्ञानिक लोग झूठ फूस का खबर फैला रहे हैं। तो लेकिन फिर भी ऊपर में जाने के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी कुत्ता नहीं दिया है, क्योंकि सबसे पहले कुत्ता को ही भेजा गया था। उसके बाद तो लोगों ने क्या क्या भेजा, चाइना किसी को भेजा, अमेरिका किसी और चीज़ को भेजा, बहुत चीज़ को भेजता है। अब तो इंसान भी जा करके आ गया है वहाँ से, लेकिन सबसे पहले कुत्ता के ऊपर ही किया गया था। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बस।